नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक विस्तार से। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं फटाफट महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 29,435 पहुंच गई है, जबकि 6,869 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। दुख की बात यह है कि अब तक 934 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में 30,42,444 से अधिक मरीज सामने आए हैं, जिसमें 8,94,574 मरीजों को स्वस्थ कर उनको अपने घर भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 2,11,216 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जिस रफ्तार से यह महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों, जब आप वीडियो को देख रहे हो तो उस वक्त विश्व में संक्रमितों की संख्या कितनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, एडीबी ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में मदद के लिए भारत को $1.5 अरब के ऋण की मंजूरी दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें एडीबी ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में मदद के लिए भारत को $1.5 अरब के ऋण को मंजूरी दी है। आपको बता दें, इससे पहले एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी ने कहा था कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सदस्य देशों के लिए वित्तीय पैकेज को 3 गुना बढ़ाकर $20 अरब कर दिया है। इसमें कहा गया है कि $20 अरब के पैकेज में करीब $2.5 अरब का रियायती और अनुदान के रूप में दिए जाने वाले संसाधन भी शामिल है। एडीबी के अध्यक्ष मत्सुओ असाकावा ने कहा, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पिछले वर्षों के दौरान जो आर्थिक सामाजिक विकास हुए हैं, इस महामारी ने उसे जोखिम में डाल दिया है। इसे गरीबी उन्मूलन के मामले में प्रगति को पलट दिया है और अर्थव्यवस्था को मंदी की तरफ ढकेल दिया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से विकासशील सदस्य देशों को महामारी के कारण उत्पन्न चुनौती और आर्थिक नरमी से निपटने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश के चंबा इलाके में भूकंप के झटके। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के चंबा इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0 आंकी गई। ये झटके करीब कल दोपहर 12:17 पर आए हैं। हालांकि अभी इन झटकों से किसी भी तरह की नुकसान की खबर नहीं है। गौरतलब है कि इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है और लोगों से घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा है। ऐसे में भूकंप के झटके आने से लोग दहशत में आ गए हैं। बीती 12 और 13 अप्रैल को जब दिल्ली में लगातार 2 दिन भूकंप के झटके आए थे तो लोग पूरी तरह दहशत में आ गए थे। लोगों का कहना है कि एक और बाहर निकलने से कोरोना संक्रमण का खतरा है और भूकंप आने पर घर से बाहर आए बिना दूसरा रास्ता नहीं है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 346 हुई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 69 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 346 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सोमवार को बताया कि बिहार के कुल 38 जिलों में से 25 जिलों में कोविड-19 के मामले अब तक प्रकाश में आए हैं। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले अब तक सबसे अधिक मुंगेर में 90, पटना में 39, नालंदा में 35, रोहतास में 31, सिवान में 30, बक्सर में 25, जबकि कैमूर में 14, गोपालगंज में 12, बेगूसराय में भोजपुर में 9, औरंगाबाद में 7, गया में 6, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी में 5, अरवल, नवादा, लखीसराय एवं सारण में 4 और बांका एवं वैशाली में 2 तथा मधेपुरा, जहानाबाद, पूर्णिया एवं दरभंगा में 1 मामले प्रकाश में आए हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में अब तक 18,179 कोरोना संदिग्ध सैंपल की जांच की जा चुकी है और कोरोना संक्रमित 57 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि दुख की बात यह है कि बिहार में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, मुंबई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 5500 के पार। स्कूलों को बनाया जाएगा क्वारंटाइन सेंटर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी संक्रमितों का आंकड़ा 8,000 पार कर गया है। 5500 से ज्यादा मामले अकेले मुंबई में है। मुंबई देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5500 पार कर गया है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां के प्रशासन ने म्युनिसिपल स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील करने का फैसला लिया है, जहां कोरोना के मरीजों को रखा जाएगा। तो वहीं मुंबई नगर निगम अर्थात बीएमसी के अधिकारियों ने कहा कि वे शहर में स्थित 1200 नगर पालिका स्कूलों में से कुछ का उपयोग क्वारंटाइन सेंटर के लिए करेंगे, लेकिन अभी इसकी संख्या तय नहीं की गई है। पिछले सप्ताह दिल्ली से एक केंद्रीय टीम कोरोना संकट का जायजा लेने के लिए मुंबई गई थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सोमवार को मुंबई में कोविड-19 के नए मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सोमवार को 395 लोग इससे संक्रमित हो गए। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में कुल मरीजों की संख्या अब बढ़कर 5,589 हो गई है। बीएमसी के बयान के मुताबिक सोमवार को 15 मरीजों की मौत हो गई है, जिससे प्रदेश में मरने वालों की कुल आंकड़ा 219 हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की टीम ने सुझाव दिया था कि राज्य सरकार को वर्तमान सुविधा में और ज्यादा बढ़ोतरी करने की जरूरत है, ताकि नए मरीजों को इसमें रखा जा सके।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, भारत के चीनी कंपनियों से कोविड-19 टेस्ट किट की खरीद रद्द किए जाने पर चीन ने जताई गहरी चिंता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, चीन ने मंगलवार को कहा कि वह 2 चीनी कंपनियों की ओर से मुहैया कराई गई कोविड-19 त्वरित जांच किट के आकलन के परिणाम और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR द्वारा इनका उपयोग नहीं किए जाने के फैसले से बेहद चिंतित है। उसने उम्मीद जताई कि भारत तार्किक ढंग से इस मुद्दे को सुलझाएगा। ICMR ने सोमवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चीनी कंपनियों गुआनचुगु वनडेफो बायोटेक और जुआही लिवोजोन डायग्नोस्टिक से खरीदी गई किट का इस्तेमाल बंद करने को कहा, क्योंकि इनके परिणामों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा था। सरकार ने कहा कि इसमें एक भी पैसे का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि किट की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को कोई भुगतान नहीं किया गया था। सरकार ने कहा कि उपकरणों के सही ढंग से प्रदर्शन न करने के बाद इन 2 चीनी कंपनियों से किट की खरीद रद्द कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने करीब 2 हफ्ते पहले चीनी कंपनियों से करीब 5 लाख त्वरित एंटीबॉडी जांच किट खरीदी थी और उन्हें उन राज्यों को वितरित किया गया था जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। एक पत्र में ICMR ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से ये किट केंद्र सरकार को वापस करने को कहा, ताकि उन्हें कंपनियों को लौटाया जा सके। वहीं मामला को तूल पकड़ते देख चीनी दूतावास सही स्थिति जानने के लिए ICMR और 2 चीनी कंपनियों के करीबी संपर्क में है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, उद्धव ठाकरे के CM पद पर मंडरा रहा खतरा, राज्य कैबिनेट ने राज्यपाल को भेजा दूसरा लेटर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर CM पद गंवाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल ने अभी तक उन्हें विधान परिषद के लिए नामित नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उद्धव इस समय न तो महाराष्ट्र विधानसभा और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं। उद्धव ने 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस हिसाब से CM बने रहने के लिए 6 माह यानी 28 मई तक उनका विधायक बनना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर कोई भी चुनाव, विधान परिषद भी इसमें शामिल नहीं होना है। ऐसे में राज्यपाल की ओर से मनोनयन ही उद्धव के सामने एकमात्र विकल्प बचा है। ठाकरे की सरकार ने सोमवार शाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दूसरा रिमाइंडर भेजा, जिसमें उद्धव ठाकरे को विधानसभा के ऊपरी सदन यानी विधान परिषद में नामित करने का आग्रह किया। इस संबंध में पहला पत्र 11 अप्रैल को भेजा गया था। जहां दोस्तों, शिवसेना ने राज्यपाल कोश्यारी की ओर से ठाकरे के मनोनयन में देरी के मामले में अब बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, वीडियो क्लिप शेयर कर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा तो इसलिए संसद में छिपाया गया सच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कुछ हफ्तों पहले संसद में उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देकर कुछ सच को छिपाया गया था। कांग्रेस का दावा है कि 24 अप्रैल को RTI के जवाब में रिजर्व बैंक ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया माफ करने की बात स्वीकार की। इनमें भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के नाम भी शामिल है। इसी को लेकर गांधी ने ट्वीट किया। गांधी ने ट्वीट में लिखा, संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। अब RBI ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं, इसलिए संसद में इस सच को छुपाया गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।